नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इम्प्लांटेशन। आपको ध्यान में होगा पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया था ब्लास्टोलेशन यानी कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपका इम्प्लांटेशन। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ये इम्प्लांटेशन होता क्या है। ओके, जैसा आपको ध्यान में मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आपका खत्म हो जाता है बाय द एंड ऑफ सेवेंथ डे। तो 7वें दिन तक दोस्तों आपको जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट बना यानी कि जो ब्लास्टोला बना है ना, वो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है यानी कि एम्बेड हो जाता है। उसी को कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन इज नथिंग बट दी इट्स अ प्रोसेस। ओके, सो सिंपली इट्स अ process by which blastocyst gets completely buried inside the endometrium यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसके दौरान क्या होगा, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर समा जाता है यानी कि धस जाता है। इसी को कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। स्टार्ट कब होता है, तो बिगिंस ऑन सेवेंथ डे। ओके, सो दिस प्रोसेस बिगिंस ऑन सेवेंथ डे। ध्यान देना दोस्तों, ये फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, ओके 7वें दिन में ये स्टार्ट होता है। कब कंप्लीट होता है, बाय द एंड ऑफ 10th डे। ओके, completed by the end of 10th डे। तो 10वें दिन तक दोस्तों ये प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब इम्प्लांटेशन आपका हो जाता है। अब बात करें ये होता कहाँ है। ओके, तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें लोकेशन की, ओके, तो ज्यादातर टाइम टाइम फ्रेंड्स आपका इम्प्लांटेशन फंडस रीजन में होता है। फंडस किसका पार्ट है, यस इट इज अ पार्ट ऑफ योर यूट्रस। सो मोस्टली implantation occurs into the फंडस ऑफ यूटरस। अगर आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, तभी मैंने आपको बताया था फंडस इट इज अ डोम शेप्ड, ओके, अपर डोम शेप पार्ट ऑफ द यूटरस, दैट्स कॉल्ड फंडस। तो ज्यादातर टाइम दोस्तों यही होता है कि फंडस में आपका इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस साइड में तो जो बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द यूटरस, वहां पे भी इम्प्लांट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्लांटेशन अकर्स इनटू द फंडस रीजन ऑफ द यूटरस। अब दोस्तों चले आते हैं सीधे इस डायग्राम पे। ये डायग्राम तो आपको ध्यान में होगा। ओके, दिस इज व्हाट द ब्लास्टोसिस्ट, यही आपका क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। थोड़ा सा मैं इसका लेबलिंग कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है। तो जैसा कि आप जानते हो दिस लेयर, ओके, तो जो बाहर का लेयर आपको दिख रहा है दोस्तों, दिस लेयर इज एक्चुअली योर ट्रोफोब्लास्ट। यही क्या आपका ट्रोफोब्लास्ट। ओके, दिस लेयर। अब अंदर आपको जो ब्लू कलर का सेल्स का पूरा गुच्छा दिख रहा है ना फ्रेंड, ये क्या है आपका, दिस इज योर इनर सेल मास। इसको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ओके, मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, इफ यू रिमेंबर, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल नॉब। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा सेल्स, ये वाले सेल्स। ओके, फ्रॉम हियर टिल हियर, ये जितने भी आपके सेल्स दिख रहे हैं ना, इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया था, याद है आपको। दीज सेल्स आर कॉल्ड, दीज आर योर रॉबर सेल्स। इसको कहते हैं हम रॉबर सेल्स। तो फ्रेंड रॉबर सेल्स और कुछ नहीं होते, ये आपके ट्रोफोब्लास्ट के ही सेल्स होते हैं, बट those cells which are in contact with the inner cell mass or the embryonal log. So the cells of trophoblast which are in contact with the inner cell mass are said to be the robber cells. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, यहीं से आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखो इम्प्लांटेशन कैसे होता है, तो जो सबसे पहला आपका ट्रोफोब्लास्ट है ना, दिस ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट। दोस्तों ये लेयर आपकी डिफरेंशिएट हो जाती है। सो दिस लेयर डिफरेंशिएट एंड इट फॉर्म्स टू डिफरेंट लेयर्स। यहाँ से आपकी दो लेयर्स बन जाती है दोस्तों। एक बनता आपका सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा बनेगा आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट वी हैव साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा बनेगा दोस्तों आपका सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा क्योंकि अब इम्प्लांटेशन होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट टू फॉर्म टू लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट इन दी सिंसिटियो
ट्रोफोब्लास्ट। तो मान लो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, ये डिफरेंशिएट हो गया एंड हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेक्स्ट लेयर। यहाँ पे दोस्तों आपका एक नया लेयर बनना स्टार्ट हो गया। तो ये जो नया लेयर बन रहा है ना, ओके, इसी का नाम है आपका, दिस इज व्हाट वी कॉल सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। यही आपका सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। बाकी जो अंदर का जो लेयर बच गया ना, दिस इनर लेयर, यानी कि जो अभी आपको जो ट्रोफोब्लास्ट लिखा ना दोस्तों, यही आपका हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट। नाउ दिस बिकम्स योर साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दी सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट? रिमेंबर स्टूडेंट, दिस साइटोट्रोफोब्लास्ट रिटेन देयर सेल बाउंड्री, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं दोस्तों, ये अपनी बाउंड्री रिटेन करके रखते हैं, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होता। सो इन केस ऑफ सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट हियर cells retain their boundary। ओके, इस केस में जो सेल्स है ना दोस्तों, अपनी बाउंड्री को रिटेन करके रखते, बट इन दिस केस cells do not retain their boundary, cells do not retain their boundary। ओके, यहां पे दोस्तों सेल्स अपना बाउंड्री रिटेन नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, सो हियर देयर इज अ प्रोटोप्लाज्म, डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत सारा आपके न्यूक्लियस आ जाएंगे दोस्तों। इसका रीजन क्या है? जितना भी सेल था ना, सेल का बाउंड्री क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब देखो ये जो बना है ना सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट बना है ना, दिस लेयर इज क्वाइट स्टिकी। पहले यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, जैसा मैंने लिखा सेल्स डू नॉट रिटेन देयर बाउंड्री, यहाँ पे ऐसा अपना बाउंड्री रिटेन नहीं करते, ठीक है। अब बाउंड्री रिटेन नहीं करते, हेंस अपीयर मल्टी न्यूक्लिएट। ध्यान देना दोस्तों, ये मल्टी न्यूक्लिएट जैसा आपको दिखाई देगा, ओके, मल्टी न्यूक्लिएट। अब देखो ये जो सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, द सेल्स आर क्वाइट स्टिकी एंड फेगोसाइटिक इन नेचर। ध्यान देना दोस्तों, इसके जो सेल्स होते हैं ना, हियर दे आर स्टिकी एंड फेगोसाइटिक। कैसे होते हैं? दे आर स्टिकी एंड फेगोसाइटिक, ओके। इसके अलावा दे रिलीज अ एंजाइम, ओके, दे रिलीज अ लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो कि एंडोमेट्रियम को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो आपका सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट बना ना फ्रेंड, ये अब रिलीज करेगा आपका लाइटिक एंजाइम, ओके, रिलीज लाइटिक एंजाइम। दिस विल रिलीज व्हाट, लाइटिक एंजाइम, ओके। दिस लाइटिक एंजाइम स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग एंडोमेट्रियल सेल्स। ये क्या करेगा ना दोस्तों, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियल सेल्स, ओके, डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियल सेल्स। जैसे जैसे एंडोमेट्रियल सेल्स आपका डिस्ट्रॉय होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, दिस ट्रोफोब्लास्ट स्टार्ट इन्वेडिंग इनटू द एंडोमेट्रियम। अभी धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के अंदर अपने आप को इन्वेड करना शुरू कर देगा, ओके। एंड सो डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियल सेल्स एंड इन्वेड एंडोमेट्रियम। धीरे धीरे एंडोमेट्रियम को क्या करता है फ्रेंड, ये इन्वेड करना स्टार्ट करेगा एंड फाइनली गेट्स कंप्लीटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ओके, गेट्स बरीड इनसाइड एंडोमेट्रियम। पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में क्या हो गया दोस्तों, ये बरीड हो गया। और क्योंकि पूरी तरह से बरीड हो गया, अब हम क्या बोलेंगे, नाउ देयर इज अ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज डन। समझ में आया दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और हाँ, ये जो लेयर है ना, ये ऐसी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा लेयर आपका चारों तरफ से डेवलप हो जाता है, ओके। ये पूरा लेयर आपका चारों तरफ डेवलप हो जाएगा और पूरी तरह से अपने आपको क्या करेगा, इम्प्लांट कर लेगा इनसाइड दी एंडोमेट्रियम। तो फ्रेंड, यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इम्प्लांटेशन होता है क्या, सो इट्स अ प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट गेट्स कंप्लीटली बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। कभी शुरू होता है 7th डे, कभी फिनिश होता है बाय द एंड ऑफ 10th डे। कहाँ पे होता है, सो फंडस ऑफ द यूट्रस। अब स्टार्ट कैसे होता है,
तो जो आपका सबसे बाहर का लेयर यानी कि ट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर आपका डिफरेंशिएट होता है एंड इट फॉर्म्स टू डिफरेंट लेयर। फर्स्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा दोस्तों सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हियर साइटोट्रोफोब्लास्ट रिटेन देयर सेल बाउंड्री, तो अपनी सेल बाउंड्री को रिटेन करके रखता है, जबकि जो दूसरा लेयर बना है आपका सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, हियर सेल्स डू नॉट रिटेन देयर सेल बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे सेल बाउंड्री रिटेन नहीं करता, इसके लिए दिस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट अपीयर्स टू बी मल्टीन्यूक्लिएट। यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियस कॉमन प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सो दिस अपीयर्स टू बी मल्टीन्यूक्लिएट। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट इज क्वाइट स्टिकी एंड फेगोसाइटिक इन नेचर एंड आल्सो इट रिलीज व्हाट अ लाइटिक एंजाइम। अब इसने लाइटिक एंजाइम रिलीज किया, स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग व्हाट वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, तो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे आपके एंडोमेट्रियम सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहेंगे वैसे वैसे ही अपने आप को इन्वेड करता रहेगा इनटू द एंडोमेट्रियम, और फाइनली by the end of 10th day what happened, gets completely buried inside the endometrium, that means the implantation is over। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट्स योर गैस्ट्रुलेशन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।